आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां परिमल नाथवानी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हो गई है। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए यहां पर मत पड़े और जिसमें 81 विधायकों ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है। देखिए, झारखंड में आज राज्यसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, इसमें निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है। और गौरतलब है, बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। परिमल नाथवानी की एंट्री से ही यह चुनाव दिलचस्प हो गया था। बैजनाथ राम की जीत पक्की थी, लेकिन एक सीट पर परिमल नाथवानी और प्रणव झा को लेकर संशय बना हुआ था। एक सीट को लेकर रस्साकसी चल रही थी। और बता दें कि हालांकि एनडीए के सभी विधायक लगातार कहते नजर आ रहे थे कि परिमल नाथवानी की जीत पक्की है। खुद परिमल नाथवानी ने भी कहा कि झारखंड के लिए मैंने बहुत काम किया है। और देखिए, अंतिम वोट मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने डाला, वहीं उनसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदान किया। सभी 81 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और नामांकन वाले दिन से ही परिमल नाथवानी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि वह पुराने झारखंडी हैं, उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उन्हें जीत मिलेगी। परिमल नाथवानी शुरू से ही अपनी जीत का दावा करते आए थे। नाथवानी को 28 वोट पड़े हैं। बता दें कि नाथवानी को 28 वोट पड़े हैं और प्रणव झा को 19 वोट पड़े हैं। बैजनाथ राम जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार बैजनाथ राम को 29 वोट मिले हैं। उनका तो जीत पहले से ही दावा किया जा रहा था, लेकिन पेच जो है यहाँ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को लेकर और कांग्रेस के जो और राज्यसभा के उम्मीदवार प्रणव झा को लेकर काफ़ी रस्साकसी चल रही थी, काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। क्या कुछ होगा, आखिर वो दिन आ गया, वही रिजल्ट आज जो हुआ है, इसमें काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसमें देखिए, इसमें एक भी चर्चा ये हो रही है कि क्रॉस वोटिंग की बात इसमें की जा रही है। चर्चाओं का जो दौर है वो तेज हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा जुड़े हुए हैं। अंकुर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेज था वो परिमल नाथवानी और प्रणव झा के बीच में काफ़ी चल रहा था कि क्या कुछ होगा। क्या लगता है, इसमें क्रॉस वोटिंग हुआ है या कुछ जो परिमल नाथवानी कहते आए हैं दावे के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ कि ये जीत हमारी पक्की होगी क्योंकि हमने झारखंड में बहुत कुछ काम किया है? जी अंकुर। बिल्कुल, आपको बता दें कि परिमल नाथवानी की जीत हो गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि 28 वोट जो हैं परिमल नाथवानी को पड़े हैं और कुल मिला के कहें तो एक बड़ी जीत जो है वो परिमल नाथवानी को मिली है। और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से परिमल नाथवानी जो है उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था। और आपको बता दें कि अब जब परिमल नाथवानी की जीत तय है, जीत हो चुकी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए फोल्डर में काफ़ी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से प्रणव झा जब नतीजे हो गए उसके बाद वो बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से 2 वोट जो रिजेक्ट हो गए थे, जो इनवैलिड हो गए थे, उसे लेकर के कहीं ना कहीं समस्या आ गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं निराशा है कांग्रेस खेमे में, क्योंकि जिस तरीके से कल जब बीएनआर में मीटिंग चल रही थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि 56 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट है। लेकिन आज उसका फल स्वरूप जो है ये देखने को मिला कि आखिरकार परिमल नाथवानी की जीत हुई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से परिमल नाथवानी लगातार कह रहे थे कि किस तरीके से उनकी रणनीति तय हुई है, और ऐसे में अब कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत परिमल नाथवानी ने हासिल किया है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें तो किस तरीके से ये क्रॉस वोटिंग हुई है ये तो आने वाले कुछ मिनट में पता चल जाएगा, आने वाले कुछ देर में पता चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें और स्टेडिंग की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि परिमल नाथवानी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं 4 सीट परिमल नाथवानी को लाना था 28 सीट पूरी करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जयराम महतो ने भी वोट नहीं किया, उसके बावजूद परिमल नाथवानी जो है वो
28 वोट लेकर के जिस तरीके से वो राज्यसभा चुनाव जीते हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और ऐसे में जिस तरीके से ये जो जीत हुई है, ये जो है एक बड़ी जीत है कि यहाँ पर बात करेंगे हम, दीपिका पांडे सिंह है, उनसे बात करेंगे। देखिए, गलती हम लोगों की नहीं है, हमारे पार्टी की नहीं है, महागठबंधन के नेता की नहीं है। जेएमएम और कांग्रेस के वोटरों ने, जो विधायक हैं, उन्होंने हमें वोट दिया। 20 वोट आए हमारे प्रत्याशी को। 24 वोट खरीद करके इंडिपेंडेंट को यहाँ प्रत्याशी भाजपा ने जब बनाया था, तो इस बात का अंदेशा था। इलेक्शन कमीशन को अपना एजेंट बना करके उन्होंने इनवैलिड डॉक्यूमेंट को उनका वैध नॉमिनेशन भी कराया था। इसको भी हम लोग समझ सकते थे, अंदेशा तो था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि महागठबंधन के जो अन्य साथी हैं, आरजेडी हो, माले हो, हम लोग के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बात का अंदेशा है और हम लोग यहाँ से अपने आला कमान को सूचित कर सकते हैं इस बारे में, और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से अनिल, दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा कि इसमें किसी की गलती नहीं है, और ऐसे में कह सकते हैं कि साफ कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस का साफ कहना है कि कांग्रेस के और जेएमएम के विधायकों ने किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्हें एक हार मिली है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के लगभग 19 से 20 सीटें जिस तरीके से प्रणव झा हासिल किए हैं, तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं में, कांग्रेस के तमाम विधायकों में, कांग्रेस के उम्मीदवार में, प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के राजू, तमाम लोगों में निराशा है। और यही वजह है कि अब सब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। हालांकि परिमल नाथवानी अभी तक अंदर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन प्रणव झा जो हैं वो सदन से बाहर निकल चुके हैं। एक निराशा थी, उन्होंने बाइट्स भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, और आप दर्शकों को दिखाएं कि परिमल नाथवानी ने, माफ कीजिएगा, प्रणव झा ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उन्होंने त्रुटियां बताई हैं, ये जरूर आपको दिखाएं। देखिए, स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को, विधायकों को, और साथ ही उन तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से नाथवानी जी को 28 वोट मिला, और प्रथम ही वरीयता में जो जानकारी मिली है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, तो इसे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य को हित में होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि परिमल नाथवानी ने 8 से 14 और 14 से यानी लगातार जो 2 टर्म यहाँ से रह चुके हैं, तो उनको लोग, उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नज़दीक से देखे थे, और उन्होंने भी झारखंड को देखा है, और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी उनको साथ दिया, सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से झारखंड में फिर से उनको सेवा करने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ झारखंड प्रदेश को मिलेगा। धन्यवाद सर। देखिए, स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो धोखा दिया, फिर भी जब कांग्रेस और महागठबंधन के एक उम्मीदवार हार गए, प्रणव जी, और महज 19 जी, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? शांत शांत हो जाए, 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 शांत हो जाइए। मैं सबसे पहले अपने
पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संगठन के व्यक्ति को यहां झारखंड से उम्मीदवार घोषित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी विधायक जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये लोकतंत्र की परंपरा है, यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजयी हुआ। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं, इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूं, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। और आपसे फिर कभी बहुत मौके होंगे, फिर बात करूंगा। और बाकी जो सवाल हैं आपके, वो हमारे संगठन के लोग, जो हमारे नेता हैं, वो जवाब देंगे इसका। ठीक है, आपको भी लगता है धनबल जीता है? बहुत बहुत धन्यवाद। होगा चलो। अनिल, देखिए जिस तरीके से जो बैठकों का दौर जो चल रहा था, आपने साफ कहा कि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से जो बैठकों का दौर चल रहा था, जहां एक और एनडीए की तमाम विधायक जो हैं वो अपने को क्वारंटाइन कर लिए थे रेडिसन ब्लू होटल में, तो वहीं बीएनआर होटल में कांग्रेस के तमाम विधायक दल की बैठक लगातार हो रही थी। और ऐसे में ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरीके से विधायकों का परीक्षण जो है वो हो रहा था, एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही थी एनडीए के विधायकों में। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग काफ़ी काम आया और यही वजह है कि परिमल नाथवानी की जीत हुई है। परिमल नाथवानी ने भी रेडिसन ब्लू होटल जाकर तमाम विधायकों से मुलाकात की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार संपर्क में थे। और ऐसे में जयराम महतो का भी अहम रोल था, लेकिन जयराम महतो ने ये साफ कह दिया है कि उन्होंने जेएमएम के उम्मीदवार को उन्होंने सपोर्ट किया है। और जिस तरीके से वो कह रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा था कि जिस तरीके से जो काम करेगा वही जो है उनको वोट दिया जाएगा। हालांकि सरकार यहाँ पर गठबंधन की है और यही वजह है कि जेएमएम को ये जयराम महतो ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर बात करें प्रणव झा की, तो लगातार कल हमने उनसे जब बात किया, उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लेने के बाद बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उनको हार का सामना करना पड़ा और हारने के बाद उन्होंने मीडिया से ज़रूर बातचीत की, लेकिन उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने भी उन्होंने भी ये साफ कह दिया कि ना ही विधायक दोषी हैं और ना ही इसमें जेएमएम के विधायक दोषी हैं, और ये जो हार है ये किस तरीके से हुई है इसकी जांच होगी और केंद्र नेतृत्व में इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि तमाम इसमें कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। वहीं आपको बता दें कि के राजू लगातार प्रयासरत थे, लेकिन अफसोस कि उन्हें उनका जो प्रयास है वो सफल नहीं रहा, और जिस तरीके से उनका साफ कहना था कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और आपने देखा था कि के राजू ने जब उम्मीदवार को लेकर के जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की थी तो उनकी बात नहीं बनी थी, और ऐसे में कई कद्दावर नेताओं को आना पड़ा था दिल्ली से रांची हेमंत सोरेन को मनाने के लिए। जब हेमंत सोरेन ने नहीं मानी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, बिना ही जेएमएम को जानकारी दिए, ना ही जेएमएम से पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी कांग्रेस ने। और यही वजह है कि जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं मुख्यमंत्री समेत नाराज़ हो गए थे, और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे जो हैं उन्हें लाना पड़ा रांची, और रांची लाने के बाद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मनाया गया, और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि प्रणव झा पर मोहर लग गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेएमएम के विधायकों ने साफ कहा कि प्रणव झा भले ही झारखंड के हैं लेकिन उनका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, यही बात परिमल नाथवानी पर भी कहीं ना कहीं जच रही थी। लेकिन परिमल नाथवानी 2 टर्म से यहाँ पर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में उन्होंने आंध्र प्रदेश का राज्यसभा के सांसद थे, और ऐसे में उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे करके यहाँ पर जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपना दांव खेला। हालांकि परिमल नाथवानी की जीत हो गई है, और ये जीत किस तरीके से, ये जो जादुई आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कहा, और तमाम जो परिणाम है वो हम सबके सामने हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी खेमे में, एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। पूरे रांची में अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय और आजसू कार्यालय में कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। और परिमल नाथवानी जब जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो परिमल नाथवानी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहाँ वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, शुभकामनाएं उन्हें दिया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि परिमल नाथवानी जो हैं वो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति पर भी जाकर के आशीर्वाद लेंगे। लेकिन तमाम जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, सर्टिफिकेट उन्हें लेना है, इसलिए बैद्यनाथ राम और प्रणव झा अभी विधानसभा में ही रुके हुए हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जिस तरीके से जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो होने के बाद तो दोनों जो चुने हुए सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो बाहर सदन के बाहर निकलेंगे, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी प्रणव झा जो हैं वो विधानसभा परिसर से कहाँ से मतलब कि आया, या उन्हें भरोसा था कि भाई हमारी जीत होगी, और किस तरह से हुई ये तो चर्चा का विषय है ही। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कहा जाए कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि दीपक प्रकाश को जो है उन्हीं पर दांव खेला जाएगा, लेकिन वो बीजेपी पीछे से कहा जाए पूरी तरह से सपोर्ट में दिखी, और एक निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना और सीधे सीधे कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस परिमल नाथवानी को मतलब था पहले से। जरा जल्दी से इसे बताइए। जी जी देखिए अनिल, कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो वाकई में काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस और सुपर कॉन्फिडेंस दिख रहे थे परिमल नाथवानी। लेकिन ये जादुई आंकड़ा है, और ये आंकड़ों के बाद ये जो जीत हुई है ये कहीं ना कहीं अपने आप में समझने की बात है। लेकिन फिलहाल अभी परिमल नाथवानी जब बाहर आएंगे तो वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो इस चैलेंज को कहीं ना कहीं स्वीकारा था और एक बड़ी जीत जो है हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये जो आप चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस जो देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परिमल नाथवानी जो हैं वो चुनाव के परिणाम जान चुके हैं, और यही वजह है कि वो कॉन्फिडेंस थे। लेकिन कैसे वो कॉन्फिडेंट हुए
क्या वजह थी, किससे बात हुई थी, क्या कुछ तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब परिमल नाथवानी बाहर निकलेंगे तब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा जाएगा। हम सभी पत्रकार जो हैं वो उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जादुई आंकड़ा उन्होंने कैसे लाया और किस तरीके से परिणाम जो है वो आया है उनके पक्ष में। अगर जो है इनवैलिड वोट्स हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, किस आधार पर हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं अनिल। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं परिमल नाथवानी के बाहर निकलने का, बैजनाथ राम के बाहर निकलने का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब काउंटिंग हो रही थी, इसी बीच बैजनाथ राम जो है वो थोड़े देर के लिए बाहर निकले थे, तो उसमें हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट लेने के बाद वो बाहर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से उन्हें जीत हासिल हुई ये तो सभी को पता था, लेकिन परिमल नाथवानी अंकुर जरा ये भी अंकुर जरा इस पर चर्चा कर लें। अंकुर थोड़ी सी अंकुर थोड़े से इस पर चर्चा कर लें। देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो झारखंड का विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, हम उसके तरफ रहेंगे। क्या हुआ डुमरी विधायक जयराम महतो को? आखिर क्या हुआ कि वोट दे पाए या नहीं दे पाए, क्या हुआ? अनिल, अगर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो जब वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे तो उनके आवास पर हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने इशारों में कहा था कि जो काम करेगा, जो उनके क्षेत्र में विकास का काम करेगा, सहयोग करेगा, उनको वोट दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने तुरंत एक बात कही। उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी एक सुलझे हुए नेता हैं, 2 टर्म्स वो राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया। हालांकि जयराम महतो ने कुछ भी नहीं बताया हमको, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो विकास का काम करेगा, जो उनके क्षेत्र में विकास का काम करेगा, वही जो है उन्हें ही चुना जाएगा। तो ऐसे में जीत का आंकड़ा लाने में और कहीं ना कहीं और देखिए, अगर ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने अगर जेएमएम को सपोर्ट किया है तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल होकर के उन्होंने फैसला लिया है। ना ही कांग्रेस को, ना ही बीजेपी को उन्होंने साफ इशारों में कहा कि जो काम करेगा, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार है तो जो काम करने वाले सरकार ही के तमाम लोग करेंगे। तो यही वजह है कि उन्होंने जेएमएम को चुना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूट्रली और बहुत ही चालाकी से उन्होंने जिस तरीके से वोट कास्ट किया है, तो कह सकते हैं कि एक सुलझा हुआ नेता साबित हो गए हैं, एक सुलझे हुए विधायक साबित हो गए हैं जयराम महतो कि न्यूट्रली उन्होंने वोट किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा था, जिस तरीके से बातें हो रही थी कि लगातार वो संपर्क में थे, कांग्रेस के परिमल नाथवानी के भी संपर्क में थे, तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल था कि आखिर किसको वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक वोट काफ़ी कीमती था और यही वजह है कि वोट कास्ट करने के बाद कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन अब फिलहाल जो 2 वोट इनवैलिड हुए हैं वो अपने आप में एक सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये जो कांग्रेस की जो हार हुई का जिम्मेदार कौन है, ये कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास करेंगे। और लगातार जिस तरीके से बातें हो रही हैं, भैया वाले की जीत है, क्या बोले, वाले की जीत है, पूंजीपति की जीत है। ये कैसे बिल्कुल देखिए, ये जो पूंजीपति की जीत है, ये कैसे हुआ? ये अचानक ये जादुई आंकड़ा कैसे जुटा लिए परिमल नाथवानी? देखिए, आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहां विश्वास होता है वहां धोखा होता है, वो धोखा हुआ, हम इतना ही कह सकते हैं। जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी तो आप लोग बताएंगे, 2-4 दिन में सब कंक्लूड करेंगे तो बताएंगे किसने क्या किया है। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे विधायकों ने सटीक वोट किया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रेडिंग का भी आप लोग आरोप लगा रहे थे। अरे अब इसमें भी कुछ कहने की बात है क्या? बिना पैसे के क्या हो रहा है वहाँ? जब जहाँ यहाँ तो चुनाव नहीं है, यहाँ तो चुनाव है। महाराष्ट्र और बंगाल में जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं। 15-15 करोड़ रुपए की बोली लग रही है, 1 करोड़ EMI देने की बात हो रही है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि 1-1 करोड़ रुपए जो है पहुंचाए गए हैं। नहीं, आप थोड़ा कम समझ रहे हैं। उन विधायकों से पूछिएगा जिन्होंने लिया। चलो, हाँ, कांग्रेस के विधायक ही धोखा दिए ना। देखिए क्या कह रहे हैं राजेश ठाकुर ने साफ कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और कई करोड़ में सौदा हुआ है। तो
लगातार आरोप का दौर चल रहा है और जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। और इससे पहले सभी एक ताल में कह रहे थे कि कांग्रेस की जीत तय है, लेकिन हारने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस की हार हो चुकी है और परिमल नाथवानी जो है वो जादुई आंकड़ों के साथ विजयी हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि जब बाहर निकलेंगे परिमल तो क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ बातें होंगी। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है अनिल। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस खेमे में अंदर अंदर क्या चल रहा था, किस तरीके से कांग्रेस को दौर हो रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल था उनका अपरंपार था, लेकिन अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं झूठ और निराशा में बदल गई है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। साफ शब्दों में सब कह रहे हैं कि हार हुई है, कैसे हुई है। और इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है, विधायकों से पूछिए। हम विधायकों से भी पूछेंगे, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं रहेगा, ये भी सच है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अंकुर, ये पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरह से कहा जाए खेला हो गया है और परिमल नाथवानी ने कर लिया। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से तैयारी की गई थी, होटल बीएनआर में मॉक ड्रिल, मॉक पोल, व्हिप भी जारी किया गया था। इतनी बड़ी जो है कहा जाए बाहर से भी बाहर से भी आए लोग कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आपको वोटिंग करना है, कितनी सुरक्षा कहा जाए, एक तरह से पूरी तरह से कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा दिया गया कि आप भाग नहीं सकते हैं सुरक्षा घेरे में। लेकिन ये क्या हुआ अंकुर कि क्या हालांकि कांग्रेस के अंदर तक आने में तो जरूर पता चला है कि कौन क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन नाम अभी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन वो भी नाम सामने आ जाएंगे, कांग्रेस के द्वारा ही वो ये बताया जाएगा। तो आपको क्या लगता है अंकुर कि हालांकि आप भी नहीं बता पाएंगे यहां पर कि कौन विधायक क्रॉस वोटिंग किया, ये बहुत जटिल जो सवाल है और इसका उत्तर देना फिलहाल अभी संभव ही नहीं लग रहा है, क्या अंकुर? जी देखिए, ये बात सच है कि आप नहीं कह सकते हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो किसने की है। क्रॉस ट्रेडिंग अगर हुआ है तो वो कौन वो घोड़ा था जो घोड़ा बिका है, ये तमाम चीज़ें हैं। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं गोपनीय होता है, किसी को भी नहीं पता चलता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उनके दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है कि बाएं हाथ में क्या कुछ हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये जानना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि क्लू ज़रूर हमें मिलेगा अगर हम इस पर लगेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, बैठकों का जो दौर चल रहा था, जो रणनीति तय हो रही थी, इतने बड़े होटल में, बीएनआर होटल में 2-2 जगह मीटिंग हो रही थी, एक बार ग्राउंड फ्लोर में, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में। तमाम लोग जो हैं वो आ रहे थे, तमाम बात करें तो सीपीआई के, आरजेडी के विधायक पहुंच रहे थे और ज़बरदस्त उत्साह जो है देखने को मिल रहा था। और जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो खुशी का माहौल जो बीएनआर होटल में देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस ने जिस तरीके से लगातार कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी को डर है और यही वजह है कि बीजेपी के विधायक रेडिसन होटल में क्वारंटाइन है। तो एक्चुअली हुआ बिल्कुल उल्टा, और उल्टा ऐसा हुआ कि कांग्रेस की ही कहीं ना कहीं तस्वीर और तकदीर जो है वो बदल गई। और यही वजह है कि अब जो है आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति तय होती है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव को देखा जा रहा था, तो कह सकते हैं कि 29 के विधानसभा चुनाव को भी जोड़ा जा रहा था। और यही वजह है कि ये चुनाव स्पष्ट हो गया कि इस चुनाव में एनडीए फोल्डर ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। परिमल नाथवानी ने एक जादुई आंकड़ा यहाँ पर पेश किया और एक मिसाल उन्होंने पेश की। और एनडीए फोल्डर में जिस तरीके से भरोसा जताया था बीजेपी के विधायकों ने, आप अगर कुछ 15 दिन पीछे या 20 दिन पीछे अगर चले जाते हैं तो देखिए, महागठबंधन जिसे कहा जाता है, एक गठबंधन है और वो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन की बात होती है, जिसमें साफ साफ महागठबंधन की ओर से बैजनाथ राम को जेएमएम का उम्मीदवार उतारा गया। तो इसमें कांग्रेस का कूदना जेएमएम को भी नहीं भाया। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस के अपने प्रत्याशी देने के बाद जेएमएम को भी गुस्सा जरूर है इस बात का कि महागठबंधन की तरफ से जब प्रत्याशी एक का क्लियर हो गया, उसके बाद कांग्रेस को क्या आन पड़ी थी कि वो अपने उम्मीदवार उतारे।
जिसके कारण कहा जाए तो अभी जेएमएम के जो नेता है वो जवाब नहीं देंगे इस बात को लेकर, लेकिन इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि जब महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी उतारा गया तो फिर कांग्रेस को क्या आन पड़ी थी। ये सवाल जरूर जो है ये मन में उनके ये जरूर आता होगा जेएमएम के मन में कि इस तरह से कांग्रेस का करना बिल्कुल सही नहीं था। जी नॉमिनेशन को लेकर चर्चा हो रही थी। जब जेएमएम ने 2 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी वो 2 दिन के अंदर, हेमंत सोरेन ने कहा कि वो देंगे। कांग्रेस ने 2 दिन इंतजार किया और तीसरे दिन अपना प्रत्याशी बिना ही जेएमएम से पूछने और बिना ही जेएमएम से जानकारी दिए वो प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने उतारा। प्रणव झा को लेकर के उन्होंने कांग्रेस ने आई और ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह जेएमएम को नवारा गुजरा और जिस तरीके से जेएमएम ने एक कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड प्रभारी के राजू वो रांची पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन को मनाने का प्रयास किया। हेमंत सोरेन और बीजेपी माफ़ कीजिएगा जेएमएम के तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने नाराज़गी जताई और यही वजह है कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे यानी कि भूपेश बघेल समेत कई जो है वो बड़े नेता जो हैं वो सीएम हाउस पहुंचे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनाने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब लगातार जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना उम्मीदवार उतारा है वो कहीं ना कहीं निराशजनक है और बिना ही सूचना दिए, बिना ही जो है एक हेमंत सोरेन को सूचना दिए अपना उम्मीदवार उतारना ये कहीं से उचित नहीं था। जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए और जब भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन को मनाया तब जाकर के बात बनी। हालांकि आपको बता दें कि अंदर खेमे से ये खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जेएमएम की नाराज़गी बरकरार है और यही वजह है कि आगे चल करके जो है इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो क्रॉस वोटिंग किसने की, क्रॉस वोटिंग किसके इशारे पर हुई, क्या हॉर्स ट्रेडिंग के मामले इसमें आए हैं, क्या कोई विधायक घोड़ा बना है जिस घोड़े को खरीदा गया है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल अभी परिमल नाथवानी बाहर निकलते हैं तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जादुई आंकड़ा उन्होंने जिस तरीके से लाया है आखिर क्या ये कह सकते हैं कि किस तरीके से ला करके वो विजयी हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि अब बैजनाथ राम और परिमल नाथवानी जो दो, एक एनडीए फोल्डर से और एक जेएमएम फोल्डर से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, वो आखिर संसद में किस तरीके का या फिर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पर इनकी भी राजनीति और इनकी भी जो कह सकते हैं कि जो इन्हें दायित्व दिया गया है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पर ना रह जाए। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो वादा इन्होंने किया है देखने वाली बात होगी। विधायकों को जो वादा उन्होंने किया है ये भी विधायक आस लगाएंगे कि उनकी बातों को पटल पर रखा जाए, सदन पर रखा जाए और उसके बाद उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ का विकास हो। देखिए, बहुत चीज़ सोच समझ करके विधायकों ने जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है। लेकिन अब रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं आपने सुना राजेश ठाकुर ने क्या कहा। राजेश ठाकुर ने विधायकों को दिए हुए पैसे की बात की। उन्होंने कहा 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, आप विधायकों से बात करिए। तो आप सीधी तरीके से सोच सकते हैं कि ये पैसों का खेल हुआ है और कहीं ना कहीं ये नाराज़गी राजेश ठाकुर बता रहे हैं। राजेश ठाकुर कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा में भी इनकी नाम पर चर्चा थी, राज्यसभा में भी इनके नाम की चर्चा थी। तो इनका जो सोर्स है, इनके जो खबरें मिलती है वो कहीं ना कहीं कन्फर्म रहता है। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जिम्मेदार कोई नहीं है, ना ही कांग्रेस के विधायक है, ना ही जेएमएम के विधायक है, लेकिन जो खेला हुआ है वो विधायक ही बता सकते हैं। और जिस तरीके से इशारों में जो कहा है, चुनाव हुए आज और उसमें जो जीत हुई, इसमें निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है और उधर जेएमएम से बैजनाथ राम की जीत हुई है। तो दोनों खेमे में जीत का जश्न है।
सबसे बड़ी बात देखिए दर्शकों, ये बता दें कि अब जो वादा किया गया है, जो राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों ने जिस तरह से वायदे किए हैं कि झारखंड के विकास के लिए, अब वो संसद में किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे झारखंड के विकास के लिए, ये महत्वपूर्ण है। लोगों को उम्मीद है और तमाम विधायकों को भी उम्मीद है कि झारखंड के विकास के लिए आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। अमर बावरी, बीजेपी नेता अमर बावरी क्या कुछ कह रहे हैं, उसे जरूर सुनते हैं। परिमल नाथवानी जीत गए, अब क्या बोलेंगे? जीत हुई है, बेहतरीन जीत हुई है और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि परिमल नाथवानी जी तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बनकर के झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह जीत उनको बधाई। कुल कितने वोट पड़े? 28 मत प्राप्त हुए हैं और 28 मत हम लोग को मिले, हम लोग जीते। देखिए, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार की हार के बाद, प्रणव झा के हार के बाद कांग्रेस के तमाम विधायक किस तरह से मायूस नजर आए, चेहरे पे उदासी नजर आई। हालांकि देखिए क्या कुछ हुआ है वो तो वक्त सामने आएगा, धीरे धीरे आएगा, खुलासा होगा कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या कुछ और हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस उम्मीद से कांग्रेस ने घेराबंदी की थी अपने विधायकों की और किस तरह से आगे बढ़ने के लिए मॉक ड्रिल, मॉक पोल कराया गया था होटल बीएनआर में, सभी को पता है। और उसके बाद इस तरह की हार जो हुई है, अब इसके बाद कांग्रेस की ओर से मंथन का दौर चलेगा। लेकिन वही जेएमएम के उम्मीदवार की जीत पर जेएमएम के सभी विधायक खुश हैं, जेएमएम में खुशी की लहर है। और इधर कहा जाए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है प्रणव, माफ कीजिएगा, परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो उनके चेहरे में साफ खुशी नजर आ रही है और पूरी तरह से इधर एनडीए खेमे में खुशी नजर आ रही है। और महागठबंधन की बात करें तो जिसमें जो जीत हुई है बैजनाथ राम की, उनकी उस खेमे में भी खुशी की लहर है। दोनों खेमे में खुशी की लहर है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में झारखंड का दोनों जो राज्यसभा के सदस्य हुए, दोनों किस तरह से झारखंड का विकास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जनता को दोनों से पूरी तरह से उम्मीद है कि झारखंड की जो विकास की गति है उसे और तेज गति से ले जाने की जरूरत होगी और जिस पर वो काम करेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।